डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता है। बिल्कुल सही सिद्ध करती है यह वाक्य, क्योंकि ईश्वर ने इस धरती पर फालतू किसी को नहीं भेजा है। जो भी यहां आया है उसका कोई ना कोई वर्क है। सभी लोग अपने जीवन में माहिर हैं, अपने क्षेत्र में माहिर है और अपने परिवार के लिए प्रीसियस है, यानी कि कीमती है। सो आप अपनी तुलना किसी और से मत करें। यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं तो हमसे जुड़े रहें, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने में सपोर्ट करूंगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वह बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम, चाहे वह आपका इंटर आर्ट्स हो, इंटर साइंस हो, मतलब नहीं है, इंग्लिश 100 मार्क्स का जो है इंग्लिश ग्रामर जो आपके एग्जाम में ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, सिर्फ आप इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आप 50 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। तो यह आपका 5वां वीडियो है। यदि आपने पीछे के वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देख ले, क्योंकि हर एक प्रश्न में आपको वही बता रहा हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, हिज गार्डन इज वेरी लार्ज। अब यहां क्या कह रहा है? यहां कर रहा है चूज द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि आपको यहां एंटोनिम जो है बताना है किसका? अंडरलाइन का। अंडरलाइन कौन है आपका? लार्ज। लार्ज मीन्स क्या होता है? लार्ज मीन्स आपका होता है बड़ा या विशाल। अब बताइए इसका अपोजिट क्या होगा, क्योंकि आपको एंटोनिम पूछ रहा है यानी उल्टा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। स्मॉल मिस आपका होता है छोटा, बिग मिस होता है बड़ा, इनॉर्मस मिस आपका होता है भारी या विशाल, ह्यूज मिस होता है आपका बड़ा या विशाल। अब यहां प्रश्न क्या पूछा है? यहां पूछा है आपका लार्ज यानी बड़ा। बड़ा का अपोजिट क्या होगा? छोटा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, द राइज एंड फॉल डैश कॉज्ड बाय द स्टॉर्म। तूफान के द्वारा जो है कभी बढ़ा, राइज मिस आपका क्या होता है? वृद्धि, राइज मिस वृद्धि, और फॉल मिस गिरावट। अब बताइए इसमें आपको करेक्ट वर्ब लगाना है। क्या लगाना है? वर्ब। आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे यहां आपका तूफान है। क्या है? तूफान। बढ़ना और घटना, यानी कि यह आपका सिंगुलर में आएगा और क्या लेगा? इज लेगा। क्या लेगा? इज। द राइज एंड फॉल इज कॉज्ड बाय द स्टॉर्म। ऐसे भी मैंने आपको बताया है कि प्राकृतिक घटनाओं के साथ जो है जो हो रही है वो हमेशा वर्तमान में होती है। जैसे जो आज भी जो है पृथ्वी चारों ओर घूम रही है, यह प्रेजेंट है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू नीड नॉट वेट। उसने मुझे कहा आपको इंतजार जो है नहीं करने की जरूरत है। अब मैं आपको यहां बताया हूं, यहां क्या बनाना है आपको? इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जैसे ही हटेगा तो आपका क्या आ जाएगा? टोल्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोल्ड। यानी ही सैड टू मी की जगह होगा आपका ही टोल्ड मी। अब ढूंढिए कहां है। मैं आपको बताया हूं कि हमेशा 2 ऑप्शन जरूर कटेगा। तो चलिए, यहां आपका सेज है, यहां आपका आस्क्ड है, कोई मीनिंग ही नहीं है। ये टोल्ड है, हो सकता है, और यहां भी आपका सेड है। तो चलिए ये भी एक ही ऑप्शन है। अब इसको मिलाइए, क्या सही है कि गलत है? ही टोल्ड मी, ये हटा, आपका टोल्ड आ गया। इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डैट आ गया। उसके बाद आई डिड नॉट नीड वेट, यहां भी निगेटिव है, यहां भी, यानी बिल्कुल सही आंसर आपका सी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई टू कम डैश आवर बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। यहां क्या भरना, आपको करेक्ट ऑप्शन भरना है। और ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, आर्टिकल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, आर्टिकल। अब यहां है आपका आवर और यहां भरना है। आवर को आप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आवर, तो यहां अ आया पहले, यानी कि एन लगेगा। क्या लगेगा, एन। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि बचपन में लोग पढ़ते थे, जहां भी ए ई आई ओ यू रहेगा, शुरुआत हो इस वर्ड से, तो वहां एन लगेगा। लेकिन अब यह आपके लिए गलत हो गया। वो सिर्फ बचपन के लिए ही है, बेबी बॉय के लिए ही है। अब आपको यह देखना है कि हिंदी में स्वर अगर लिखा जाता है, जैसे कि आपका मान लेते हैं यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, तो यू से शुरू होता है, तो यू देखना नहीं है, आपको एन लगा देना है। ये गलत हो जाएगा। यू देखिए कैसे लिखाएगा, यूनिवर्सिटी ऐसे लिखाता है। तो पहला अक्षर क्या आपका, य हर्षुकार, जो कि व्यंजन है, तो यहां क्या लेगा, ए लेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल समय का बाउंडेशन है, इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं बता सकता हूं। तो यहां क्या लगेगा, आपका एन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहां आपका दिया हुआ है नेसेसरी। स्पेलिंग क्या होता है नेसेसरी का, चलिए, NECESSARY, ये रहा आपका स्पेलिंग। मिलाइए किसमें है, NE नहीं है, गलत। NE है, CE नहीं है, गलत। यहां भी आपका NE नहीं है, गलत। यानी नॉन ऑफ दीज आपका आंसर होगा। सही मीनिंग क्या होता है आपका नेसेसरी का, NECESSARY। नेसेसरी मीन्स होता है आपका आवश्यक या जरूरत। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द टीचर्स डैश फिल इन द ब्लैंक्स नेक्स्ट डोर टू माई अंकल। अब देखिए यहां क्या है, क्वेश्चन को पकड़ने की आप कोशिश कीजिए। वन ऑफ द टीचर्स, टीचर में एस लगा हुआ है, सो मत, ऐसे देखिए, शिक्षकों में एक, शिक्षकों में एक, यानी कि आपका प्रेजेंट में है। चलिए, तो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में आपको ये सब भी है, लेकिन यहां क्या लगेगा, ये आपको भी मालूम है, या तो लीव लगेगा या तो लीव लगेगा या लाइव्स लगेगा, यानी कि लाइव या लाइव्स। क्या होगा, तो आपका आंसर होगा लाइव्स, क्योंकि वन ऑफ द के बाद आपका प्लूरल नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही आपको वाक्य जो है चुनने हैं। चलिए, दे डोंट लाइक हिम, दे डोंट लाइक टू हिम। अब यहां देखिए ये टू आ गया, इसके बाद गलत हो गया। डोंट लाइक टू हिम गलत है, दे डोंट लाइक हिम बिल्कुल सही है आपका। ये वे उसे पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, स्प्रेड अ क्लॉथ, यानी जो है कपड़े को फैला दीजिए। डैश द टेबल, यानी कि टेबल पर फैला दीजिए। और आप जान लीजिए, जब पूरा का पूरा फैलाना हो, किसी चीज को उससे ढक देना हो, उसमें आपका ओवर का प्रयोग होगा। तो यहां आपका टेबल है, अगर कोई सामान इसके ऊपर रहता तो यहां ऑन का प्रयोग होता। जी हां, यहां पर ऑन का प्रयोग होता। यदि मान लेते हम कहते हैं कि टेबल पर कुछ रखा हुआ है, तो यहां हो जाता ऑन द टेबल। लेकिन यहां एक कपड़ा है जो कि पूरा फैलाया हुआ है, तो आपका होगा ओवर। क्या हो जाएगा, ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डैश आई यूज योर फोन। यह क्या करना है, करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब भरना है। आप बोल रहे हैं मैं आपका फोन प्रयोग, ठीक है, कर सकता हूं। आप इसमें जो है प्रयोग करना चाह रहे हैं। अब यहां जो है किसका आपका आंसर होगा इसमें, तो मैं। आप जानते हैं अनुमति मांगने के लिए जैसे आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, बोलते हैं ना, तो यहां क्या होगा आपका मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर सकता हूं। अब अगले पर निर्भर है कि वह करने देगा या फिर नहीं। तो यहां संभावना है, अनुमति है, मे का प्रयोग होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शट ऑल द डोर्स, सभी दरवाजों को बंद कर दीजिए। अब क्या बनाना है इसमें, पैसिव में बनाना है। किस में बनाना है, पैसिव में। मैं आपको बताया था यहां तो सब्जेक्ट आपका गोल है, किस में बनेगा, लेट में बनेगा। किस में बनेगा, लेट में। तो सभी दरवाजे बंद हैं, तो यहां देखिए लेट से तो सिर्फ एक ही है आपका। चलिए इसको मिलाते हैं, सही है या गलत है। लेट लास्ट फर्स्ट में जाएगा, ऑल द डोर्स बी शट, यानी बंद कर दिया जाए। तो आपका आंसर हो गया ए नंबर। नेक्स्ट, यदि आपको यह पैसिव वॉइस समझ में नहीं आया है तो आप मेरे चैनल पे जाएं और वहां आपको वॉइस का जो है मिलेगा वीडियो, स्पेशल मैराथन वीडियो, वो देख सकते हैं। एक ही वीडियो में मैंने पूरा का पूरा बताया है, चाहे आपका वॉइस हो, टेंस हो या प्रीपोजिशन, यह सभी वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका लेट ऑल द डोर्स बी शट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, NURSE होगा नर्स का स्पेलिंग। द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो। क्या बनाना है आपका, पैसिव बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव। चलिए हिम का क्या होता है आपका, ही होता है, लगाइए, ही सब में है, ठीक है। अब यहां आपका प्रयोग है विल का। क्या चीज का प्रयोग है, विल का। मैंने आपको बताया है सैल हो या विल हो, यदि लगा हो तो आप जो है उसमें बी लगाकर बनाएंगे, BEB। ढूंढिए कहां है विल बी का प्रयोग। ही के बाद इज है, यह नहीं होगा आपका। ही विल बी हो जाएगा, हैज बीन नहीं होगा, मे बी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है। अब इसको मिलाइए, ही विल बी, गिव का थर्ड रूप गिवेन, द मेडिसिन है, लगा दीजिए द मेडिसिन, बाई सब में लगेगा, लग गया। उसके बाद क्या है, द नर्स, और टुमारो तो टुमारो, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डैश यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी। अब देखिए यहां आप कह रहे हैं क्या आप जो है मेरे लिए कुछ कॉफी जो है ला सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, तो यहां आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को, क्या आप मुझे चाय बनाकर दे सकते हैं या लाकर दे सकते हैं कोई कॉफी। तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इसके लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। तो वुड यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दिस फ्लावर्स डैश स्वीट। ये फूले जो है, स्वीट मतलब क्या होगा आपको, अच्छा, यहां मीठा नहीं, फ्लावर मीठा नहीं, अच्छी सुगंधित। अब देखिए यहां आपका स्मेल है, तो अब बताइए आपका यहां आंसर क्या होगा। ध्यान रखिए यहां पर आपका है प्लूरल वर्ब है। क्या है, प्लूरल वर्ब। यहां क्या है, प्लूरल नाउन है। अब बताइए आंसर क्या होगा आपका, तो डिफरेंटली SEIS तो लगेगा नहीं, तो आपका होगा आंसर दिस फ्लावर्स स्मेल स्वीट, है ना। ये फूले जो है अच्छी जो है सुगंध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ही वॉज आउट इन पैरोल। अब यहां बताइए पैरोल का मतलब क्या होता है। याद रखिए पैरोल का मतलब होता है वचन या प्रतिज्ञा, वचन या प्रतिज्ञा। क्या कह रहा है प्रश्न में कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। पैरोल का सेम टू सेम मीनिंग इस चारों ऑप्शन में से कौन होगा। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया पैरोल का क्या मतलब होता है, वचन और प्रतिज्ञा। याद रखिए अगर कोई जेल के अंदर है तो कुछ शर्त के साथ जो है उसे कोई समस्या में जो है आज्ञा लेकर छोड़ा जा सकता है, वही हुआ आपका पैरोल, जिसका डायरेक्ट आपका आंसर होगा कंडीशन रिलीज ऑफ ए प्रिजनर। यानी एक कैदी जो है उसको शर्तों के साथ जो है रिहा किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं पैरोल। आपने अक्सर पेपर में इसे पढ़ा होगा कि पैरोल पर छूट गए, तो यही होता है आपका पैरोल का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट
स्टॉपिंग टू रेस्ट। अब यहां ड्रोव का मतलब खोजने वाला मत समझिएगा, यहां होगा आपका ड्राइव का V2 है ड्रोव, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 यहां प्रयोग आपका किया गया है। क्या करना है, यहां प्रीपोजिशन भरना है। तो आप जनरली भी बोलते हैं दिल्ली टू गोवा जाना है, यहां से वहां, तो वहां टू का प्रयोग करते हैं। तो ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, बिना कोई आराम किए हुए जो है उसके बिना महाराष्ट्र से कर्नाटका जो है वह चलाया या गया वहां से वहां तक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहां क्या आपका, यहां आपका एक्स एजिरेट, इसका मीनिंग क्या होता है आपका, EXAGGERATE। एक्स एजिरेट मतलब क्या होता है, अतिरंजना। जी हां, अतिरंजना होता है इसका मतलब। अतिरंजना आपको समझ में नहीं आया तो ऐसे समझिए, विस्तार से किसी चीज को वर्णन करना, बताना, विस्तृत रूप से वर्णन करना। अब देखिए इसका कहां है आपका ऑप्शन, EXAGGERATE, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी आपका वही है। अब यहां आपका दिया हुआ है एथिस्ट, स्पेलिंग क्या होता है इसका, ATHEIST। इसका मतलब क्या होता है आपका, नास्तिक। क्या होता है, नास्तिक। अब बताइए आपका कहां है, ATHEIST, सी नंबर होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, आइदर माई शूज सॉरी, मौसम परिवर्तन है इसलिए जुकाम है। तो आपका क्वेश्चन है, आइदर माई शूज और योर कोट, या तो मेरे जूते या आपके कोट, डैश ऑलवेज ऑन द फ्लोर, हमेशा जो है कहां है, फ्लोर पे है। अब बताइए यहां क्या होगा आपका राइट आंसर। ध्यान रखिए यहां दोनों में से किसी एक की चर्चा है, आइदर माई शूज और योर कोट, और मतलब क्या होता है, या। यदि एंड होता ना तो प्लुरल हो जाता, लेकिन यहां क्या है, सिंगुलर, या तो इसी की चर्चा है या फिर इसी की चर्चा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हैव तो होगा नहीं, आर तो होगा नहीं, या तो हैज होगा या फिर इज होगा। अब देखिए यहां क्या किया है, अब यहां आपका ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, हैज का प्रयोग कहां करते हैं, रख चुका है, लेकिन अभी भी है, यहां क्या है, फ्लोर पे अभी भी है। ऑलवेज मींस हमेशा, तो यहां इज का प्रयोग होगा। जैसे ही ऑलवेज देखिए वैसे ही आपका आंसर लग जाना चाहिए था यहां इज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट। दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट यानी कि तेज। यहां क्या करना है, एंटोनिम बताना है आपको। बताइए तेज का उल्टा क्या होगा। तो चलिए 4 ऑप्शन है, चारों के बारे में जानते हैं। अगली मतलब होता है बदसूरत, यानी देखने में खराब, बदसूरत। नेक्स्ट क्या आपका, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस यानी मेहनती, औद्योगिक, मेहनती होगा यहां। डल, डल मिस क्या होता है आपका, नीरस, डल मिस नीरस या सुस्त। फिर है आपका शार्प, शार्प मिस क्या होता है आपका, तेज। अब बताइए आपका आंसर इसमें क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें डल, यानी कि नीरस, सुस्त, बहुत तेज है वह विद्यार्थी, बहुत तेज है वह विद्यार्थी बहुत ही सुस्त है, क्योंकि यहां आपको उल्टा बोल रहा है, अपोजिट मीनिंग बोल रहा है, एंटोनिम बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट सिनोनिम, सिनोनिम डे, जी हां, चूज द करेक्ट सिनोनिम क्या है आपका यहां, डिनाई, यानी कि क्या होता है आपका, इनकार करना। डिनाई मींस इनकार करना। अब यहां क्या बोला आपका, समान मीनिंग, खोजिए इसमें समान मीनिंग किसका होगा। रीगेन, रीगेन मींस क्या होता है आपका, फिर से प्राप्त करना, यानी कि पुनः प्राप्त करना। मैं आपको विस्तार से इसलिए बता रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है आपका यह मीनिंग छोड़कर कोई और पूछ दे, तो ज्यादा से ज्यादा अंक आए आपको, यही मेरी थिंकिंग है।
सोच है। तो पुनः प्राप्त करना, रिपेयर, रिपेयर मीन्स क्या होता है आपका, मरम्मत करना। क्या होता है, रिपेयर मीन्स मरम्मत करना। रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स क्या होता है आपका, इनकार करना। रिड्यूस मीन्स क्या होता है आपका, कम करना। क्या होता है, कम करना। अब यहां क्या है आपका, बोल रहा है करेक्ट सिनोनिम, यानी कि सेम। तो इनकार करना किसका होगा आपका, रिफ्यूज, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहां क्या है आपका, सेमिनार है। क्या होता है सेमिनार का स्पेलिंग, SEMINAR, सेमिनार। सेमिनार मीन्स होता है आपका विचार, विचार या गोष्ठी या संगोष्ठी, विचार गोष्ठी या संगोष्ठी। देखिए कहां है आपका ये ऑप्शन, सेमिनार नहीं होगा, SEMINAR, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ही इज नॉट डैश पॉपुलर क्रिकेटर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां क्या दिया हुआ आपका, आर्टिकल दिया हुआ है। पॉपुलर, मैंने आप पीछे बताया आपको, पॉपुलर किससे लिखाया, पॉ से लिखाया, यानी कि यह आपका व्यंजन है। तो क्या लगेगा, ए लगेगा, सिंपल ए लग जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। बताइए अनेक शब्दों के एक शब्द। ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो कि फूलों को काटता है, अरेंज करता है, बेचता है, उसको व्यवस्थित करता है और बेचता है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोरिस्ट। क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट, यानी कि फूल वाला। अब इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, फूल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस आपको खोजना है। सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता, यानी कि यहां आपका कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग है। अब आप जानते हैं कि देन का प्रयोग जहां होता है वहां मोर लगा होता है। यहां देखिए मच है, देन है, गलत हो गया। यहां देखिए मोर है, तो मोर के साथ यहां देन नहीं है, यह गलत हो गया। यहां फार के साथ देन है, यह भी गलत हो गया। सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता, सुगंधा जो है रीता से जो है ज्यादा तेज है, यानी तुलना किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वी डैश रिस्पेक्ट द एल्डर्स। हम लोगों को बड़ों को जो है आदर क्या करनी चाहिए या फिर संभावना है, तो आप भी जानते हैं करनी चाहिए, कोई संभावना नहीं, या कर सकते हैं सो नहीं, क्योंकि यह हमारी कल्चर है। हमें जो है बड़ों को आदर करनी चाहिए। चाहिए का मतलब शुड, शुड मीन्स चाहिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं आपको इस तरह के बेहतरीन वीडियो लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।